अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य जगत गुरु देव मुरारी बापू जी हमारे बीच अयोध्या से पहुंचे हैं। मैं पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने आशीर्वचन दें। आप अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य उपाधि विभूषित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति। अयोध्या धाम और वृंदावन धाम में आप निवास करते हैं। ब्रह्मा कुमारी परिवार से आपका लंबा जुड़ाव रहा है। आपका सानिध्य हमें अनेकों बार प्राप्त हुआ है। आज के इस अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन पर आपके आशीर्वचन। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शांति वन के इस अखिल भारतीय संत समाज सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी, संबोधन का समय नहीं है, सभी आगंतुक संत महामंडलेश्वर बी के भाई बहन, सबका बहुत बहुत सम्मान। इसके बाद हमारे पास में ही बैठी हमारी उषा दीदी जी। फिर ऐसा कार्यक्रम मथुरा में, हमारे वृंदावन में ही लगा। मथुरा में बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। हमारी उषा दीदी जी यहाँ से पहुंची थी। हमने मथुरा में भी इस संस्था के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा सफल रहा, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। इसके बाद उत्तरांचल में भी हमारे जो ब्रजमोहन भाई जी अभी अस्वस्थ हैं, वो प्रमुख थे। हमारी उषा दीदी जी पहुंची थी और हमारे भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने उत्तरांचल श्रीनगर में हमको बुलाया पिछले वर्ष 21 अप्रैल को। मैं वहां भी पहुंचा, पूरा मान सम्मान के साथ सभी विशिष्ट संतों का आमंत्रण में फोटो और सम्मान, होर्डिंग, बैनर, जो जितना हो सकता था। बहुत अच्छा, जहां भी जाते हैं हम बहुत अच्छा हम लोगों को प्रेम स्नेह मिलता है। 2 महीने पूर्व इस संस्था के माध्यम से पुनः हमको हैदराबाद बुलाया गया। मैं हैदराबाद गया और वहाँ शांति सरोवर में कार्यक्रम रखा गया था। मुझे विशेष करके प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया, क्योंकि वहाँ संत सम्मेलन नहीं था। वहाँ एक विचित्र स्थिति बनी हुई थी कि कुछ लोग जो संस्था से जुड़े हुए थे और जिनको गलत कृत्यों के कारण निकाला गया, उन्होंने संस्था के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। वीडियो आदि सब उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। तो वहाँ लोगों में, भाई बहनों में थोड़ा असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो हमको वहाँ बुलाया गया और मैंने पूरा खुला मंच से कहा कि यह संस्था सनातन धर्म के विरोध कार्य नहीं करती है, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। वहां पर लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया था और वहां पर ही नहीं, अभी आज ही हमारे फेसबुक से ये डाला गया कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आचार्य देव मुरारी बापू सहित सभी धर्माचार्यों का सम्मान किया। तुरंत लिखा आया, आप सनातन विरोधियों से सम्मान मत कराइए गुरुजी, हाथ जोड़ के निवेदन। ये पुरानी स्थिति आज भी बनी हुई है, लेकिन ये कैसे मिटेगी? ये ऐसे मिटेगी जब ये संतों का सम्मान होगा, संत सम्मेलन होगा, तो लोगों में जो भ्रांति है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जब संत आ रहे हैं तो फिर कोई सनातन विरोधी वाली बात ही नहीं रह जाती। अब लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, कहावत है ना कि जाने बिनु न होए प्रतीति। जब कोई इस मंच पर आएगा नहीं, भाई बहनों से मिलेगा नहीं, तो उनको विश्वास कैसे होगा कि सनातन के समर्थक है अथवा सनातन के विरोधी है? मुझे कोई कमेंट करता है तो मैं जवाब देता हूँ कि आप ये बताओ, श्रीमद् भगवद गीता की बात करने वाला, उस पर प्रवचन कराने वाला क्या सनातन विरोधी है? कभी नहीं। जो राम और कृष्ण का जन्माष्टमी मनाता है तो क्या वो सनातन विरोधी है? कभी नहीं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, हम कैसे कह सकते हैं कि सनातन विरोधी बातें हैं? इसलिए हम लोगों को तमाम बातों को देखकर मैंने कहा कि अगर कोई भी
इस संस्था के विरोध में गलत प्रचार करता है तो मैं हमारी राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और 25 प्रदेश के संत धर्माचार्य हमारी संस्था से जुड़े हैं, सबको बुला करके हम व्रत सम्मेलन कराएंगे और इन तमाम विरोध करने वाले लोगों को FIR करा के जेल भेजेंगे। जैसे ही मेरा वीडियो संस्था के माध्यम से वायरल हुआ, जितने भी बकवास करने वाले थे सबकी बकवास बंद। अब एक वीडियो एक खिलाफत में कोई प्रचार नहीं करता। हैदराबाद, आंध्रा में 2 प्रदेश में यह स्थिति बनी हुई थी, तो हम मंच से ही कहते हैं कि भाई अपनी संस्था का प्रचार कौन नहीं करता। हर एक अपनी अपनी संस्था बनाए हुए हैं, तो ब्रह्मा कुमारी अपनी संस्था का प्रचार कर रही है, तो इसमें सनातन का विरोध कैसे करती हैं? हम भी समर्थन करते हैं और आज हम मंच पे, पहले भी थे, आज भी है, और जब बुलाया जाएगा तो हम मंच पर दिखाई पड़ेंगे। अच्छा कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसकी 10 अच्छाई हमको देखना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है, कोई एक बुराई देखती है तो हमको एक बुराई को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमारा प्रबुद्ध समाज का कर्तव्य है। 10 अच्छाई कार्य किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अन्य क्षेत्र गरीबों को पेट भरने के लिए व्यवस्था की गई है, ये कोई नहीं देखता। ग्लोबल हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जहाँ पर गरीबों की निःशुल्क दवाएं दी जाती, इलाज किया जाता है, ब्लड दिया जाता है, ये कोई नहीं देखता। सुबह से 3 बजे उठकर योग, ध्यान, जो भी कार्य किया जाता है, मुरली, बंसी आदि कितने सुंदर सुंदर कार्य, ये कोई नहीं देखता। आज शांति प्राप्त करने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे होते। आज व्यक्ति शांति प्राप्त करने के लिए बैरागी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, फिर भी शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मुझे तो लगता है कि यह सिद्धांत समझकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था ने शांति वन की स्थापना कर दी। जिसको कहीं शांति ना मिले, यहाँ आ जाओ, शांति मिल जाएगी। हैदराबाद में शांति सरोवर है, कहावत है ना, पहले सरोवर में स्नान करो और फिर ध्यान लगाओ। तो शांति सरोवर में स्नान करो, शांति वन में निवास करो, तो शांति अपने आप आ जाएगी। हमें तो प्रैक्टिकल में है। हम जब 2017 में आए थे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रिसर्च सेंटर है, तो वहां पर क्या करते हैं, शांति की ये देखा जाता है कि व्यक्ति के घर में शांति क्या है, तो पता नहीं कौन सी मशीन, नाम आप क्या है पता नहीं, वो अंगूठे में लगाते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि इनका जो मन है वो कितने % शांत है। अब मैं कल जाऊंगा ऊपर पांडवपुर में, वहाँ व्यवस्था है, क्योंकि अब 8 साल हो गए, पता तो लगे शांति कितने % बची है, कितनी बाकी है। तो वहाँ पर अंगूठा में ये मशीन लगाई जाती है और वो बता देती है कि आपका मन 60% सही है, शांत है, या 70%। तो 4 दिन का कार्यक्रम पहले भी था, 4 दिन का आज भी है। हमारे अंगूठे में लगाई और बताया कि 75% जो आजकल नापने वाला है बता देता है मीटर, तो बोले 75% मन शांत है। हमने कहा अच्छा हुआ समय पे आ गए, और कहीं ऐसा ना हो घट के 50 पे आ जाता। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, समय से आ गए। पहले दिन ही अगर हमारा मन 75% शांत हो गया, तो अभी 3 दिन बाकी 100% शांत कर लेंगे। इसलिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं। और वैसे भी अब पहले तो 8 वर्ष पहले दूसरी बात थी, हम कम उम्र के थे, अब हमारा उम्र हो गया 51 वर्ष में, है ना, 51। वैसे भी कहा गया है जब आदमी की उम्र 50 से ऊपर हो जाए तो उसके लिए इशारा होता है। बोले क्या 50 के बाद गिनती क्या होती है, 51, 52। जब 51-52 में आ गए तो फिर शांति बन तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी उम्र में बन लग गया, तो बन लग गया तो वही शांति वन में तो आना पड़ेगा। और शांति वन में जो नहीं आया तो ऐसे जंगल में जाना पड़ेगा, शेर भालू खा जाएंगे। तो हमें ऐसे वन में आना है जहाँ पर शांति मिले, तो हम अच्छी जगह आ गए हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। बहुत सुंदर आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात एक कहावत है ना कि कहीं भी कोई किसी कार्यक्रम में जाता है तो उस कार्यक्रम में जो आमंत्रित करता है, बुलाता है और कार्यक्रम तक पहुंचाता है, उसकी भूमिका बनती है, उसका धन्यवाद बनता है। तो हम सबसे पहले 2017 में अयोध्या थे, अयोध्या से हम यहाँ पर माउंट आबू पहली बार आए। इसके लिए हम
मुकेश भाई और यहाँ पर रहने वाले हमारे चंद्रेश भाई दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। पहली बार आए हमारे नारायण भाई जी बैठे हुए हैं और अभी हमसे पूर्व में भाई साहब बोल के गए हैं, रामनाथ भाई जी मिले। पहली बार में मिला तो मुझे लगा कि सचमुच ये केवल कहने के लिए भाई बहन नहीं है, ये ऐसे मिलते हैं, लगता है वास्तव में हमारे भाई बहन। आज भी कल भी हमको मंच पर ही बोल रहे थे, वो हैदराबाद वाला जो वीडियो हमारा थोड़ा वो डॉक्टर की दवा की तरह काम कर गया। बोल रहे थे कि आपका वीडियो तो इतना तेज वायरल हो रहा है कि वहाँ पर जितने बेदर्मी थे सब शांत हो गए। आपका दोबारा आपको अगस्त में सम्मेलन होने वाला है, उसमें आमंत्रित, मैंने कहा आगे का तो नहीं कह सकते समय की स्थिति, लेकिन आप जब बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। तो हमारी अयोध्या में मुकेश भाई जी वो संतों को, ना जाने कितने संतों को अयोध्या से लाए हैं और कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य। अयोध्या में संतों को जोड़ने का कार्य कर, उनका विरोध, जब कोई अच्छा कार्य करता है उसका विरोध भी होता है, उनके बहुत सारे विरोध भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लगातार संतों को जोड़ने का ब्रह्मा कुमारी संस्था से और लोगों को लाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी संस्था के माध्यम से मैं कहूंगा वो अच्छा काम कर रहे हैं, संस्था उनको सपोर्ट करे। अयोध्या इंटरनेशनल पैलेस बन चुका है, सारे भाई बहन जाते हैं तो उनकी सेवा भी हमारे मुकेश भाई करते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य में सदैव ही हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। और हमारे जो भी भाई बहन हैं, मैं आप सबको बता दूं, इस संस्था की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो संबंध कोई नहीं बनाता, जो संबंध का नाम कोई लेना नहीं चाहता, वो संबंध बनाती है हमारी ये संस्था। इस संस्था में कौन सा संबंध बनाया जाता है? भाई बहन का संबंध। और ये संबंध कोई जल्दी बनाता नहीं, और ये धन्यवाद इस संस्था को, जो कोई संबंध नहीं बनाता वो भाई बहन का संबंध ये संस्था बनाती। इतना अच्छा कार्य, जितने भी लड़कियां औरतें घूम रही हैं, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। हम किसी के साथ चल रहे हो तो लोग टिप्पणी करेंगे, लेकिन जिसके हाथ में राखी बंधी हो उसको साथ लेकर के चलेंगे तो कहेंगे भाई बहन जा रहे हैं। ये पवित्र रिश्ता है, ये विश्वास वाला रिश्ता है, जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता, जिस पर कोई कलंक नहीं आ सकता। ऐसा संबंध हमारे भाई बहन का संबंध है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, हम तो ज्यादा प्रशंसा इसलिए करेंगे कि हो सकता है और कोई धागे वाली राखी बांधे, कम पैसे वाली राखी बांधे। हम तो हैदराबाद में गए तो हमको तो सोने की राखी बांधी मात बहन ने। तो ये बड़ा आनंद का विषय है, ये जो हमारे भाई बहनों का जो रिश्ता है, इतना बड़ा सुंदर रिश्ता है। पवित्रता की बात आप देख लो, स्वच्छता की बात आप देख लो, भावना की बात आप देख लो, योग और शांति की बात आप देख लो, हर कुछ, हर चीज, हर बात यहाँ पर मिलती है। तो मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि भाई हमको अलग अलग चीजें खरीदने के लिए अलग अलग जाना पड़ता है। हमको कपड़ा खरीदना हो तो वस्त्रालय जाना पड़ता है, मिठाई खरीदना हो तो हलवाई के यहाँ जाना पड़ता है, और कोई चीज खरीदना हो तो हमको और अन्य जगह, अन्य जिस चीज को खरीदना हो उस जगह जाना पड़ता है। लेकिन आजकल संसार में, हर बाजार में एक मॉल चल गया है। मॉल जहाँ पर आप जाइए, आप सब्जी ले लीजिए, राशन ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, कैमरा, जो चाहिए मॉल में सब कुछ मिल जाता है। तो आप ये बताओ, हमको हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश, काशी और प्रयागराज जाने की क्या जरूरत है? हमको तो एक ऐसा मॉल मिल गया है जिसको शांति वन बोलते हैं। यहाँ पर हमको सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आप सुबह से शाम तक के कार्यक्रम देखना, किसी को फुर्सत ही नहीं है। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, रात 8 बजे तक चलते हैं। और एक कहावत है, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंदे मोक्ष। तो मन को अगर कंट्रोल में कर लिया तो मन से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और मन से ही व्यक्ति नरक में चला जाता है। और इसलिए हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए शांति वन ब्रह्मा कुमारी संस्था है। और एक कहावत है कि भूत, एक व्यक्ति ने भूत की सिद्धि कर ली, बोले भैया अगर भूत को बस में करना हो तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और हमारे मन में जो, हमारा जो शरीर में मन है, और मन को क्या कहा गया? भूत।
अब भूत को बस में करने का तो एक ही तरीका है कि दिन भर उसको ध्यान, योग, साधना आदि में लगाए रखिए। अगर सिद्धि साधना आदि में नहीं लगाए रखेंगे, ये मन रूपी भूत हमको ले जाके गड्ढे में पटक देगा। एक व्यक्ति ने भूत की सिद्धि कर ली, तो भूत ने कहा जल्दी काम बताओ। बोले ना बताऊं तो? बोले मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब भूत की सिद्धि करने वाला परेशान, कहां से मैंने ये सिद्धि कर ली, अगर इसको काम नहीं बताऊंगा तो मुझे खा जाएगा। तो भूत को जो भी काम बताया, जो बताया नहीं, इधर गया उधर ले आया। अगर कह दो अमेरिका से सोने का शीशा लाना, बोला नहीं कि उधर से लेके आ जाए। भूत को टाइम कितना लगता। अब वो भूत की सिद्धि करने वाला परेशान, बोले भैया जो बताता हूँ तुरंत ला के खड़ा कर देता है, दे देता है और कहता है कि काम बताने खा जाऊंगा। मैं कितना काम बताऊं? तो उसने सोचा कि ऐसे तो मुझे खा जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। उसने क्या किया, आंगन में एक बांस गाड़ दिया। जब भी जरूरत पड़े भूत से कह दे काम कर लो, और काम करके लाए खाली हो जाए। जैसे ही कहे मैं खा जाऊंगा, नहीं तो काम बताओ, तो बता देता है कि इस बांस पे उतरो चढ़ो, यही तुम्हारा काम है। तो काम भी करा ले और खाली समय में भूत को काम में भी लगा दे, बचने का तरीका है। तो हमारे मन में जो भूत है, मन रूपी भूत है, उसको हम ध्यान, योग, साधना आदि में लगाए रखेंगे, तब तो ये हमको बचाएगा, वरना ये हम ही को खा जाएगा। इसलिए कहा माने ये मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है। तो मनुष्य हमारे मोक्ष और बंधन का कारण भी है। इसलिए मन को शांत करने का उपाय शांति वन में हमारे भाई बहन आदि के द्वारा होता है। कबीरदास जी ने क्या कहा कि हमारा जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा, तो कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। जब हम संत बन जाएंगे तो भगवान हमारे पीछे दौड़ेंगे। अभी तो यह है कि हम भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर कोई ऐसा हो जिसके पीछे आज भगवान दौड़ रहे हैं, तो वो संत है और मैं उनको इस संत भेष को प्रणाम करता हूँ। बोलिए ओम शांति, ओम शांति। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम, सबसे क्षमा मांगते हैं।